तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो वही है नरेशन का, लेकिन नरेशन के अंदर आज अपन कुछ सिंपल सेंटेंस के मतलब एग्जांपल्स अपन आज करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने 7 एग्जाम्पल्स लिए हैं, कोई ज़्यादा तो नहीं लिए हैं, क्योंकि इसलिए भी नहीं लिए हैं क्योंकि एग्जाम्पल्स चाहे मैं आपको कितने भी करा दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। और आप भी घर पे बैठ के मतलब अच्छे से तैयारी करो ताकि नरेशन के अंदर आपका मतलब कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले सेंटेंस की अगर बात करी जाए तो से के साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। अगर कुछ लगा हुआ था तो अपन सेड टू को मतलब किस पे बदलते हैं, टेल के अंदर बदलते हैं। सेज टू को अपन टेल्स के अंदर बदलते हैं और सेड टू को अपन मतलब टोल्ड के अंदर बदलते हैं, ठीक है। लेकिन इनके साथ अगर टू लगा हुआ है तो बदलते हैं, अगर इनके साथ टू नहीं लगा हुआ है तो अपन बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। वाक्य को जैसा है एट इज इट ही स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। यू से, ठीक है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं आना, यानी से को हमें बदलना नहीं है। कोमा की जगह हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर फर्स्ट जो चेंजेस होता है वो होता है प्रोनाउन का, ठीक है। तो प्रोनाउन में देखो क्या है, आई है जो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हमेशा हम किसके अनुसार बदलते हैं, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो आरवी का सब्जेक्ट देखो कौन है, यू, तो ये लाइन उतार लो आप, यू योवर यू। अब जिसको बदलना है उसको इसके सामने रख दो। अब हमें आई को बदलना है तो आई माई मी, तो आई के सामने देखो क्या आया, यू आया, तो आई सब्जेक्ट के अनुसार क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड रूल्स की, जो है वर्ब संबंधी। अब इस आरएम को अपन पास्ट में बदले या ना बदले, ठीक है। तो इसका चेंजेस अपन कब करते हैं, आज जब आरबी में अगर पास्ट टेंस में हो, तो यहाँ पे देखो से प्रेजेंट टेंस है तो हमें इस आरएम को बदलना नहीं है। अगर यहाँ पे पास्ट होता तो इस आरएम किस में बदल जाता, वाज वर्ग के अंदर बदल जाता। तो इस आरएम अब किस में बदल जाएगा, आर में बदल जाएगा। अब इस आरएम यानी आर में बदला तो टेंस तो वही रहा, लेकिन एक बात बताओ, जब आई सब्जेक्ट था तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आई, एम आई। लेकिन अब आई किस में चेंज हुआ, यू के अंदर चेंज हुआ, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। टेंस वही रह गया इज आर एम, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये बदलेगा नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, ठीक है। फिर आगे अगर ध्यान से देखो तो थर्ड चेंजेस जो होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो आया नहीं है, तो एट इज इट उतर जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकेंड वाक्य को देखो, सैड टू, इस बार सैड टू आया है तो सैड टू को अपन किस में बदल देंगे, टोल्ड के अंदर। फिर मी, और कोमा की जगह अपन कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो आई को बदलना है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो देखो दोनों सेंटेंस के अंदर आरवी का अगर सब्जेक्ट देखो तो यू ही आया, और इधर मतलब सब्जेक्ट देखो तो आई है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आई क्या बनेगा, यू ही बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो यू आरबी का सब्जेक्ट है तो ये एट इज इट आ जाएगा, और जिसको बदलना है वो इसके सामने आएगा, तो यू क्या बनेगा, ये सॉरी आई क्या बनेगा, यू ही बनेगा, तो ये हो जाएगा यू, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो अपन उसके अकॉर्डिंग बदलते, लेकिन यहाँ पे क्या आई है, वर्ब आई है, तो अपन वर्ब के अकॉर्डिंग बदलेंगे, ठीक है। अब बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, यहाँ देखो सैड टू पास्ट टेंस है, इसका मतलब वेंट भी क्या हो जाएगी, मतलब बदल जाएगी। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो अपन क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हैड और वेंट मतलब गो की सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, गोन, तो यहाँ पे आ जाएगा गोन। फिर आगे कुछ चेंजेस है नहीं, तो एट इज इट, ये लो आपका वाक्य हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखो, अब इसके साथ भी टू नहीं आया तो वाक्य जैसा है वैसा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि राधा सैड, यानी अगर टू लगा हुआ तो अपन सैड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं चेंजेस होगा। फिर कोमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट। फिर देखो आई, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा। तो सब्जेक्ट में देखो इस बार नाम आया राधा, यानी लड़की का नाम आया, तो लड़की के लिए हमेशा शी वाली लाइन यूज करते हैं अपन, शी हर हर। अब जिसको बदलना है उसको इसके सामने रख दो, आई माई और मी, तो आई क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा शी। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की, कि इसको चेंज अपन करें या ना करें। तो देखो सैड पास्ट आया है तो इधर भी हैज है क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो जो हैज है आता है तो अपन किस में चेंज कर देते हैं, हैड के अंदर चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर वर्ब है जैसी की जैसी आ जाएगी। फिर देखो प्रोनाउन आ रहा है ना, तो प्रोनाउन मैंने पहले ही बताया कि प्रोनाउन जितने भी हो उसको चेंज करना होता है। तो माई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, राधा के अनुसार चेंज होगा। तो राधा के लिए ये सी वाली लाइन लगेगी, और माई भी कौन सी लाइन में आता है, आई वाली लाइन में आता है। तो माई के सामने देखो क्या आ रहा है,
हर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर। फिर आगे जो है एट इज इट उतार दो, ये लो आपका सेंटेंस हो गया। फोर्थ एग्जाम्पल को देखो, द टीचर, अब सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, टोल्ड मी, कोमा की जगह आ जाएगा दैट। फिर देखो यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मतलब द बॉय यानी नाउन आया, ठीक है ना। तो अगर प्रोनाउन होता तो अपन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या आई है, नाउन आई, तो नाउन एटिजेट आ जाएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, तो द बॉय। फिर बात आती है सेकंड रूल्स की, जो होता है वर्ब संबंधी, ठीक है ना। तो विल को अपन, इसका पास्ट अपन करें या ना करें, तो इधर देख लो, सैड पास्ट आया ना, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो वुड। फिर आगे कोई चेंजेस है नहीं तो एट इज इट उतार दो, ठीक है। ये लो आपका एग्जांपल हो गया। अगला एग्जांपल देखो, ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, फिर मी, कोमा की जगह आ जाएगा दैट। अब बदलना किसको है, प्रोनाउन को। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में देखो क्या है, ही, तो ही वाली लाइन का यूज करो, ही, हिज, हिम। अब जिसको बदलना है उस लाइन को इसके सामने रख दो, तो आई को बदलना है तो आई, माई, मी। अब देखो आई किस में चेंज हुआ, ही में चेंज हुआ, तो ये बन जाएगा ही, ठीक है। अब आगे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब के अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं, तो वर्ब को देखो कि बदले या ना बदले। तो यहाँ पे फिर से देखो पास्ट आया है, तो पास्ट आया है इसका मतलब वर्ब भी पास्ट में होगी, यानी ये बदलेगी, ठीक। अब यहाँ पर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आए तब अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म करते हैं। तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक। फिर आगे कुछ चेंजेस है नहीं तो बाकी एट इज इट उतर जाएगा, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल देखो, सैड टू को अपन टोल्ड में बदलेंगे, फिर हिम आ जाएगा, कोमा की जगह कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो सबसे पहला चेंजेस होता है प्रोनाउन का, फिर होता है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, और थर्ड होता है टाइम एंड डिस्टेंस। वो आया नहीं है लेकिन प्रोनाउन जरूर आया, तो ये अपनी जगह ही चेंज हो गई, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यू देखो सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। आरवी का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज हो, यानी यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन है तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। तो हिम मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज है, तो ऑब्जेक्ट में देखो हिम, हिम कौन सी लाइन में आता है, इस लाइन में आता है, तो इसको उतार लो, ही, हिज, हिम। अब जिसको बदलना है उसको उतारो, यू, तो यू, योवर, यू। अब यू वाले में कंफ्यूजन बच्चों के रहता ही है, तो यू वाले में आपको ध्यान रखना है कि यू अगर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो फर्स्ट वाला ही यूज लेना है। अब यहाँ पे यू को देखो सब्जेक्ट के रूप में आया तो फर्स्ट वाला ही लेंगे, यानी अब यू के सामने देखो क्या आया, ही आया, तो ये ही, ये सॉरी यू जो है हिम के अनुसार क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, ठीक है। अब बात आती है हैज या हैव की, तो ये बदलेगा, क्यों बदलेगा, क्योंकि इधर पास्ट है, तो हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड। फिर थर्ड फॉर्म, फिर देखो योर फिर से आया है, तो ये भी सेकंड पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, हिम के अनुसार। तो योर, योर के सामने देखो क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, तो ये हिम बन जाएगा। फिर आगे जो भी बच्चा है उसको उतार दो, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में से कुछ आया नहीं। अब लास्ट एग्जांपल को देखो, ही सेड टू का अपन क्या कर देंगे, टोल्ड, फिर हर कोमा की जगह अपन क्या लगा देंगे, दैट, ठीक है। अब फर्स्ट देखो चेंजेस होता है प्रोनाउन का, तो शी को अगर आप गौर से देखो तो ना तो ये फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, ये है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो सी एट इज इट आ जाएगा, शी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्ब, फिर आगे कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम एंड डिस्टेंस आया, ठीक है। तो ये दो ही चीज हैं जो चेंज होगी। अब ये होगी या नहीं होगी, तो इधर देखो अगर इधर पास्ट है तो इधर भी चेंजेस होता, अगर यहाँ पे चेंजेस होगा, अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो इनमें चेंजेस नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, और सेकंड फॉर्म जब भी आती है तो अपन क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हैड, और मतलब ये सैंग किसकी फॉर्म है, सिंग की सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है, सन। फिर ए सॉन्ग एट इज इट आ जाएगा। फिर देखो टाइम एंड डिस्टेंस, यस्टरडे किस में बदल जाएगा, द प्रीवियस डे के अंदर, द प्रीवियस डे। तो ये लो बच्चों, मैंने 7 एग्जांपल्स कराए, कोई ज़्यादा तो नहीं करवाए, लेकिन आप खुद भी प्रैक्टिस करो। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टीचर बुलाई या जो आपको सिखाने वाला है वो आपको कितने भी प्रैक्टिस करा दे, आप नहीं कर पाओगे। तो आप खुद पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।